बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा आप लोग मेरे साथ अटैच हो जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और यूँ लगता है कि मेरी फ़ैमिली एक बहुत बड़ी फ़ैमिली है जो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती है। यहाँ पे चलते हैं जी ब्रेकफ़ास्ट की तरफ सबसे पहले। और ब्रेकफ़ास्ट में आज बच्चों के लिए स्पेशल आमलेट जो है ये बन रहा है और ये चीज़ी आमलेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को डिफ़रेंट डिफ़रेंट ब्रेकफ़ास्ट बना के देना। मैंने यहाँ पे एक आलू ले लिया और इसको मैंने बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब जो है ऑयल डाल के इसको कुक करने के रख दिया था। जब ये एक साइड से पक जाएँगे इनको मैं टर्न आउट करती जाऊँगी। एक साइड इसकी बिल्कुल डन कर देनी है और दूसरी साइड करके तो मैंने इसको स्लो आँच पे कर दिया था। साथ-साथ यहाँ पे मैं बैटर रेडी कर रही हूँ एग का और उसके लिए मैंने 3 अदद दिए अंडे। उसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी भर के डाला जी धनिया और उसके बाद इसमें मैंने साल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है और इस मिक्सचर को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आमलेट हमारा बन गया था और एक साइड से हमारे आलू बिल्कुल कुक हो गए थे तो मैंने थोड़ा-सा बटर ऐड करके उनकी साइड चेंज करके तो उसके ऊपर मैंने ये सारा जो मिक्सचर है ये ऐड कर दिया था। आँच को मैंने हल्का कर दिया था और विदिन 10 मिनट्स में इतना मज़े का हमारा आमलेट चीज़ी-चीज़ी सा हो गया था रेडी। एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो गई थी तो मैंने दूसरी साइड इसकी टर्न करके इसको भी मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे कुक कर लिया था। तो यकीन करें बच्चों को ये आमलेट बहुत मज़े का लगा था। साथ मैंने चाय भी बना ली थी और इसके साथ-साथ मैंने बच्चों के लिए ब्रेड भी गरम कर ली थी। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप परेशान ना हुआ करें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई नो कि मैं शायद इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहना होता है। मैं अपनी फैमिली को कभी भी टूटा हुआ नहीं देख सकती, ना अपने बच्चों को, ना अपने हस्बैंड को। लेकिन ये ज़िंदगी है ना और कभी-कभी बच्चे कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे यकीन करें दिल चीर के बाहर आ जाता है। अभी 2 दिन पहले रमीज़ ने एक ड्राइंग बनाई और उसने कहा कि मुझे कह रहा था मामा मैं ड्राइंग बनाऊँगा, हुरैन क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो? तो हुरैन को प्ले करते हुए उसने बना के मुझे दिखाया और मुझे उसने बनाया और किचन में काम करते हुए मैं हंडिया बना रही हूँ, उसने वो बनाया और अपने डैडी को उसने डायलिसिस के बेड पे बनाया कि डायलिसिस हो रहे हैं डैडी के और डैडी वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो यकीन करें ना चाहते हुए भी मुझे इतना रोना आया, लेकिन उसके सामने मैंने उसको हैप्पी फेस के साथ ही मैंने कहा रमीज़ आपने ये क्या बना दिया है? तो बस बच्चे जो फ़ील करते हैं ना वो बच्चे बताते हैं तो उन चीज़ों को देख के कभी-कभी दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मैं जानती हूँ कि ये जो मुसीबत परेशानी है ये दुआओ नाफ़िया की तरह है, इट्स लाइक ए मेडिसिन है और मेडिसिन हमेशा कड़वी होती है। ये ज़िंदगी का एक कड़वा घूँट है जिसे हलक से नीचे ज़रूर उतारना है। और मैं ये भी जानती हूँ, मेरा इस बात पे बहुत यकीन है कि जो अरहमुर राहिमीन है, वो इंसान को आज़माता भी है ना तो अपने प्यारों को आज़माता है। बस ये एक इम्तिहान है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और मुझे बहुत यकीन है कि इसका एंड बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। मैं कहती हूँ कि चैलेंजेस में कूदना ही लाइफ़ है, ज़िंदगी एक बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन बस हमें मेहनत करते चले जाना है और मैं ये बात अपने बच्चों में भी कूट-कूट के भरने वाली बात है कि मैं उनको इतना मोटिवेट करती रहती हूँ बच्चों को। लेकिन बस कभी-कभी आपको पता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, कभी-कभी अपनी फीलिंग्स जब बताते हैं तो बस दिल परेशान हो जाता है। सैटरडे का दिन था और सैटरडे वाले दिन मक्शे पे खाना देना होता है। मैंने आज बनानी थी बिरयानी और आपने देखा होगा शॉर्ट सी रेसिपी मैंने बिरयानी की दी है और बिरयानी के साथ-साथ मुझे यहाँ पे साथ रायता भी बनाना था और नताशा ने कहा मेरी बेटी ने मुझे कि मैं मामा कटलेट्स जो है मैं बना देती हूँ और एक साइड पे मैंने चावलों को बॉईल कर लिया, एक साइड पे मैंने चिकन रेडी कर दिया और यहाँ पे जल्दी से मैंने प्याज को बारीक-बारीक काट लिया, टमाटर ऐड किया है मैंने इसमें रायते में जो है बारीक-बारीक काट के तो मैं इसमें खीरा भी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे निताशा ने कहा कि मामा आलू जो है इनको मैं उसी ने बॉयल किया था, पूरी जो है कटलेट्स उसी ने रेडी की थी। तो जब 2 लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो 1 और 1 11 वाला हिसाब होता है, तो यकीन करें काम इतनी जल्दी-जल्दी से हो जाता है, पता भी नहीं चलता और बहुत टाइम से जो है हमारा खाना बन गया था। आज थोड़े से लोगों ने खाना खाना था, जस्ट 5 से 6 लोगों को बिरयानी देनी थी मैंने। तो साथ कोई भी और लंबा-चौड़ा कुछ भी नहीं बनाना था। तो
चावल बॉयल हो गए थे तो मैं यहाँ पे लगा रही थी जी चावलों को दम पे। उसके लिए मैंने नीचे तय में थोड़ा-सा मसाला डाला था, ऊपर मैंने राइस ऐड कर दिए थे। तकरीबन चावलों को मैं 80% डन करती हूँ, बाकी जो दम में हो जाते हैं। एक लेयर लगा के ऊपर धनिया पुदीना मैंने ऐड किया है, फिर चिकन की लेयर और फिर चावल, और लास्ट वाले जो होता है उसमें मैं जो फूड कलर है येलो वो ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि चावल हल्के से वाइट नज़र आते हैं, थोड़े से येलो, तो बहुत अच्छा सा कलर इनका लगता है। और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी जी रायता, और रायते में मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया था, साल्ट और बाकी जो धनिया, और ऐड करके रायता मिक्स कर लिया था। नताशा यहाँ पे बना रही थी जी कटलेट्स, और कटलेट्स के लिए उसने आलू में धनिया, पुदीना और ग्रीन ऑनियन ऐड किया है। यकीन करें कि ग्रीन ऑनियन जब हम आलू के कटलेट्स में डालते हैं ना, तो बहुत मज़े के कटलेट्स रेडी होते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा-सा दादर मिर्च और नमक ऐड करके तो हम लोगों ने सिंपल से कटलेट्स बना लिए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई थोड़ी-सी बारिश हो रही है और मैं फटाफट जाता हूँ मोटरी पे और जाके मैं खाना दे आता हूँ, तो आप जो है बस मुझे जल्दी से पैक कर दो। यकीन करें कि बिरयानी बहुत मज़े की हुई थी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह से। इतनी इसकी जो कलरफुल सी जब बिरयानी होती है ना, वाइट और येलो कलर के राइस, और जब खिले-खिले से बनते हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जिस इतनी क्वांटिटी बनाई थी जितनी मैंने मक्शे पे देनी थी, और बच्चों के लिए मैंने बाद में खाना बनाना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी राइस नहीं खाने थे, और वैसे भी मैंने 2 दिन पहले अफ़गानी पुलाव बनाया था, तो मैंने सोचा कि माक्शे पे खाना भेज के तो उसके साथ-साथ मैं घर के लिए भी हंडिया बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अच्छे से बिरयानी को दम आ चुका था, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया था जी दम पे, और हमारी बिरयानी बहुत अच्छी कुक हो गई थी। साथ कटलेट्स भी रेडी हो गए थे, साथ इसका रायता भी रेडी हो गया था। तो हल्की-हल्की सी बाहर बारिश भी लगी हुई थी, मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी, क्योंकि भी हुरैन रोएगी कि मैंने भी बाहर जाना है और बाहर ठंड है, तो उन्होंने कहा कि मैं खाना दे आता हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पैक कर रही थी जी खाना, और नताशा ने कहा कि मामा इतने में आपने जो खाना दिन को बनाना है हमारे लिए, मैं वो सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ। तो उसने मैंने सोचा कि थोड़ा-सा चिकन डाल के मैं गोभी बना लूँ, तो वो सारा बाहर रेडी कर रही थी। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम लोग जिनको खाना मक्शे पे दे के आते हैं, तो वो बहुत पसंद करते हैं खाना। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, यकीन करें जैसा घर में बनाती हूँ, उससे भी अच्छा कोशिश करती हूँ कि बना के मक्शे पे भेजूँ। तो घर का साफ़-सुथरा खाना बनाओ तो वैसे ही पसंद आता है, और बस अल्लाह करे कि हमारे इस कारोबार में बहुत सारी बरकत दे, इस काम में बहुत ज़्यादा बरकत दे, ताकि हम लोग घर में बैठ के सुकून से काम करें। 1 बजे मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया मक्शे पे खाना देने के लिए, वो चले गए, फ़ाइक साथ डैडी के चला गया, और नताशा के लिए मैंने थोड़ी-सी बिरयानी जो है वो रखी थी, क्योंकि उसे बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा टेस्ट ज़रूर करो थोड़ी-सी बिरयानी। तो नताशा जी बेड पे बैठ के आज बिरयानी खा रही है, बेड पे तो कभी भी इसने नहीं खाई, आज इसने कहा मम्मा मैं भी थक गई हूँ, कैसी बिरयानी? बहुत मज़े किया। एक तो बिरयानी इतनी मज़े की होती है, ऊपर से जो मामा के हाथ की बनी हो तो क्या ही बात है। थैंक यू नताशा मेरा बच्चा। यहाँ से झटपट मैं बना रही थी जी चिकन और गोभी का सालन। तो मैंने प्याज को ब्राउन करके लाइट से गोल्डन ब्राउन करके इसमें मैंने चिकन था, और फिर मैंने इसके साथ ही इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था। अच्छी सी जब ये इसके मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, तो मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। तो जस्ट सब्ज़ मिर्ची ऐड करके थोड़े से मसाले सिंपल से मैंने इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और ये ऐड करके बनाई थी। थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने रख दिया था, जीरा पाउडर बाद में डालने के लिए। जस्ट सब्ज़ मिर्च में जब हंडिया बनती है ना, तो यकीन करें उसका एक अपना अलग सा ही मज़ा होता है, बहुत टेस्टी खाना लगता है, और ज़्यादा स्पाइस भी नहीं होती, तो बच्चे भी थोड़ा खा लेते हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें जो है वो गोभी ऐड कर दी थी, और आज मैंने गोभी में पानी नहीं डाला था, तो गोभी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े की, बहुत झटपट से रेडी हो गई थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने अपना आराम से जो किया लंच, और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो हम लोगों ने अपना लंच किया। और लंच करने के बाद थोड़ी-सी जो है बच्चों का बेड वगैरह सेट करने थे, वो मैंने आज किए, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन साथ ही जो है मैं लगी थी किचन में। और आज सैटरडे था, बच्चों को मैंने जल्दी नहीं उठाया था कि बच्चे सैटरडे संडे को थोड़ा-सा सो लें। हुरैन मैडम तो सुबह ही उठ गई थी, बाकी बच्चे भी 9 बजे जो हैं वो उठ जाते हैं। नताशा अपना बिस्तर जो है वो कंबल वगैरह तय करके गई थी, फ़ाइक ने मुझे नहीं किया था, तो मैंने आके इनका ब्लैंकेट जो है वो तय कर दिया। तो यहाँ तक कि था मेरा आज का व्लॉग, और संडे का दिन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल सा दिन था, और क्यों स्पेशल सा दिन था इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें।
यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख़याल, उनका भी ख़याल रखिएगा जिनका ख़याल रखने वाला कोई नहीं होता। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। मेरे हस्बैंड को अपनी स्पेशल सी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह करे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।